जय बाबा स्वामी, जय आत्मेश्वर। हिमालय का समर्पण योग भाग 6 का आज 30वां दिवस है और हम हैं पृष्ठ क्रमांक 301 पर। गुरुदेव कहते हैं, इस प्राण प्रतिष्ठा के बाद आता है उस मूर्ति की पूजा करने वाला पुजारी किस प्रकार का है, उसका भाव कैसा है, इसका भी प्रभाव पड़ता है। अगर अच्छा हो तो अच्छा प्रभाव होगा, अच्छा ना हो तो बुरा प्रभाव पड़ेगा। कई बार कई मंदिरों में आपको बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन जैसे ही आप मूर्ति के गर्भगृह में जाते हैं, आपको एक घुटन सी महसूस होने लग जाती है। यह पुजारियों के खराब स्थिति के प्रभाव के कारण होता है। दूसरा, सभी लोग जो मूर्तियों के दर्शन करने जाते हैं, वे कुछ न कुछ मांगते ही रहते हैं, जबकि श्रद्धा भाव अपेक्षा रहित होना चाहिए और यह मांगने वाले मूर्ति के सामने खड़े रहकर मांगते हैं। इसीलिए आप अनुभव लेकर देखो, मूर्ति के सामने खड़े रहने से अच्छा मूर्ति के पीछे खड़े रहने पर महसूस होता है। यह इसीलिए होता है क्योंकि मूर्ति के तो चारों ओर ही समान ऊर्जा होती है। मूर्ति के आसपास एक गोल सर्कल होता है और मूर्ति के चैतन्य का प्रभाव सभी जगह समान ही होता है और पीछे खड़े रहकर कोई मांगता नहीं है। इसीलिए पीछे एक चैतन्य की लहर सदैव विद्यमान होती ही है। यह आप स्वयं अनुभव लेकर ही देखो। इस प्रकार से मूर्ति का पत्थर, मूर्ति का कारीगर, मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करने वाला माध्यम और मूर्ति का पुजारी, इन सब से मिलकर ही अच्छे चैतन्य का निर्माण होता है। अब सामान्य मनुष्य को चैतन्य नहीं समझता, लेकिन इतना समझता है कि उस मंदिर में दर्शन करके हमें अच्छा लगा। यह अच्छा लगा, यही प्रथम अनुभूति होती है। अब एक सामान्य पत्थर पर चैतन्य का क्या प्रभाव पड़ता है, वह प्रयोग अब हम देखेंगे। अब कोई भी एक सामान्य पत्थर लेकर के आओ और उस पत्थर को बीच में रख दो और आप में से किसी को भी ऊर्जा की पहचान हो, तो वह उस पत्थर के पास जाकर उसकी ऊर्जा कितनी है यह चेक कर ले। 2-3 लोग ऐसे थे जिन्होंने रेकी आदि के कोर्स किए हुए थे। वे गए और उस पत्थर की ऊर्जा उन्होंने चेक की, कुछ भी ऊर्जा उन्हें महसूस नहीं हुई। एक सामान्य पत्थर की ऊर्जा होती है, उतनी ही ऊर्जा उस पत्थर में थी। बाद में दोनों हाथों में उस पत्थर को लेकर कुछ देर बैठा और 3 बार गुरु मंत्र का उच्चारण करके उस पत्थर को फिर उसी स्थान पर रख दिया, हमारे गोल घेरे के बीचों बीच। अब फिर सभी को कहा, आप अब इसकी ऊर्जा को चेक करें। प्रथम वे लोग करें जो लोग पहले चेक कर चुके हैं। वे ही 2-3 लोग उठे और उन्होंने चेक किया। पहले पास जाकर चेक किया और बाद में उसी ऊर्जा को पकड़कर उस घेरे के भी बाहर चेक करते चले गए। मैंने कहा, बस अभी वापस आ जाओ। बाद में वापस आकर बैठ गए। अब मैंने कहा, प्रत्येक इस पत्थर को अपने हाथ में ले और 3 बार गुरु मंत्र का उच्चारण करे और आपको क्या अनुभूति होती है वह जाने और अपनी-अपनी अनुभूतियां बताए। ये पत्थर के प्रयोग में भी वैसी ही अनुभूतियां हुई जैसे पानी के प्रयोग की हुई। किसी ने कहा पत्थर सामान्य पत्थर की तुलना में ठंडा लगा, तो किसी ने कहा इस पत्थर को हाथ में रखने से शरीर में चैतन्य की अनुभूति हुई, तो किसी ने कहा यह पत्थर हाथ में लिया तो पानी लग गया। इस प्रकार से अलग-अलग स्तर के लोगों को अलग-अलग स्तर की अनुभूतियां हुई। अब बाद में मैंने बताया, अभी हमने जो पत्थर का प्रयोग किया था, इससे पत्थर का रूप नहीं बदला, पत्थर का रंग नहीं बदला, पत्थर का आकार नहीं बदला, केवल और केवल पत्थर की गुणवत्ता बदल गई है। केवल गुणवत्ता का अंतर चैतन्य प्रवाहित करने के बाद आया है। अब इसी प्रकार हमने पानी में भी चैतन्य प्रवाहित करने के बाद पानी का रंग नहीं बदला, पानी का रूप नहीं बदला, पानी का आकार भी नहीं बदला। केवल चैतन्य प्रवाहित करने से पानी की गुणवत्ता हजारों गुना बढ़ गई है। इस गुणवत्ता को नापने से यह पता चल सकता है, लेकिन अभी यह पानी की गुणवत्ता नापने के हमारे पास मशीन निर्माण नहीं हुए हैं। हो सकता है कि कल ऐसे मशीन का भी निर्माण हो जाए जो पानी की बढ़ी हुई गुणवत्ता नाप सके। अभी तो यह सब अति सूक्ष्म बातें हैं, लेकिन हमें पानी का स्वाद बदल गया है, मीठा-मीठा लग रहा है, इतना तो पता चल ही रहा है। हमारी संवेदनशीलता जैसे-जैसे बढ़ती जाएगी, वैसे-वैसे हमें सब अनुभव होने लगेगा। यह सब प्रयोग मैंने आपकी संवेदनशीलता को बढ़ाने के लिए ही किए थे।
अब हमारा आखिरी प्रयोग करने वाले हैं। इस प्रयोग में सभी लोग चैतन्य के 7 स्तरों का अनुभव ले सके, इसीलिए यह 3 प्रयोग मैंने करवाए हैं। अब जैसे हम रबर के बैलून को देखते हैं, वैसे तो वह बैलून बहुत छोटा-सा होता है, लेकिन अगर उसमें हवा भर दी जाए तो उसका आकार कई गुना बड़ा हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से अभी मैं आपके साथ आपके बीच बैठा हूँ, तो आपको मेरे आभा मंडल का अनुभव नहीं हो रहा है, क्योंकि आप सभी अभी मेरे ही आभा मंडल में ही हैं। लेकिन जैसे आप बाहर जाएँगे, वैसे ही मेरे आभा मंडल का आकार बदलेगा और उसका अनुभव आपको 7 स्तरों पर होगा। अब यह प्रयोग करने के लिए हमें बाहर मैदान में जाना होगा। आप सभी लोग इस मैदान के एक छोर पर बैठेंगे और मैं मैदान के दूसरे छोर की ओर बैठूँगा और आप 4-4 की लाइन बनाकर मैं जब हाथ ऊपर करूँ तब मेरी ओर आना प्रारंभ करोगे और मेरे पास आते समय आपको 7 श्री क्षेत्रों को पार करना होगा। 7 श्री क्षेत्रों से मेरा आशय 7 ऊर्जा के स्तरों से है, वे आपको मेरे पास आने से टोकेंगे। आपको यह रुकावट आप चलना प्रारंभ करोगे उस समय से ही होगी। पहले की रुकावट उतनी पता नहीं भी चलेगी, लेकिन जितने पास आते जाओगे, वह रुकावटों का स्तर भी और कठिन होता जाएगा। जो अधिक अच्छे आध्यात्मिक स्तर पर होंगे, उन्हें 7 रुकावटें भी पहचान में आएँगी। रुकावटें 7 है, आप कितनी पहचान सकते हो वह देखो। लेकिन आप आपके चलने की शुरुआत गुरु मंत्र के साथ करेंगे और चारों लोग साथ-साथ चलेंगे और यह ध्यान रहे कि आप और मेरे बीच कोई अन्य नहीं आना चाहिए। इसीलिए चारों थोड़ा-थोड़ा अंतर रख कर के ही चलो और जल्दी या हड़बड़ की आवश्यकता नहीं है, आपका चित्त एकाग्र होना चाहिए। दोनों हाथ इस प्रकार से रखे मानो आप आग ताप रहे हैं, इस प्रकार से हाथ रख कर चलना, आपस में बातें नहीं करना है और एक-दूसरे की ओर देखना भी नहीं है। आपका चित्त जितना एकाग्र होगा, उतना ही अच्छा अनुभव आपको प्राप्त होगा। आपको आपका सारा ध्यान आपके तल हाथों पर ही केंद्रित करना है और हाथ पर क्या दबाव आ रहा है, कहाँ दबाव आ रहा है यह देखना है और कितना दबाव आ रहा है वह देखना है। चलो, अब बाहर मैदान में चलते हैं और हम सभी बाहर मैदान में आ गए। बहुत ही बड़ा मैदान था। उस मैदान के एक कोने में उन्हें सभी को जाकर बैठने को कहा और दूसरे कोने में मैं जाकर बैठ गया और हाथ दिखाने पर 4-4 की कतार में मेरे पास आने को कहा। वह मैदान एक फुटबॉल के मैदान के बराबर था। मैं मैदान के एक कोने में जाकर बैठ गया, थोड़ी देर ध्यान किया और फिर हाथ ऊपर करके उन्हें अपने पास आने को कहा। वे 4-4 के ग्रुप बनाकर लाइन से आ रहे थे। उनकी जो ग्रहण करने की क्षमता थी, उसका अंदाज़ा उसी समय लग जाता था जब वे वहाँ से निकलते थे। जिस प्रकार से म्यूजिकल फाउंटेन होता है जिसमें संगीत के ताल पर पानी के फव्वारे उठते रहते हैं, ठीक वैसा ही अनुभव यहाँ मुझे हो रहा था। वे जैसे-जैसे पास में आ रहे थे, वैसे उनकी ग्रहण करने की क्षमता बढ़ रही थी। उनकी ग्रहण करने की क्षमता उनकी शुद्धता और पवित्रता के आधार पर ही थी, क्योंकि साधना तो सभी ने साथ में शुरू की थी। इसीलिए उन सन्यासियों में साधना का प्रभाव तो नहीं था। जो प्रभाव था वह उनके चक्रों की शुद्धता का और पवित्र चित्त का था, क्योंकि पवित्र चित्त के कारण ही उनकी ग्रहण करने की क्षमता बढ़ जाती थी। धीरे-धीरे वे एकदम पास में 5 फीट दूर आकर एक रेखा बनाई थी, वहाँ आकर खड़े हो गए। उन्होंने फिर अपने अनुभव बताए। शुरुआत में पहले और दूसरे श्री क्षेत्र के लेयर तो उन्हें पता नहीं चले, लेकिन तीसरे श्री क्षेत्र के लेयर का उन्हें पता लगा और फिर तीसरे के बाद तो प्रत्येक श्री क्षेत्र प्रभावशाली और प्रभावशाली होता गया। तो बाद के श्री क्षेत्र तो महसूस हो ही गए। प्रत्येक श्री क्षेत्र के प्रवेश के समय कोई अज्ञात शक्ति भीतर जाने को रोक रही है, ऐसा तो महसूस होता ही था। यानी प्रत्येक नए श्री क्षेत्र में प्रवेश करते समय प्रयास करना पड़ता था और जितने पास आने लग गए, उतना प्रयास अधिक कठिन होता चला गया। वे पास जब आ गए तो मैंने कहा, मैं आपको मेरे पास आने देना चाहता था, तो भी आपको इतनी रुकावटों का सामना करना पड़ा। वास्तव में मेरी ओर से तो कोई रुकावट ही नहीं थी।
मैंने तो सारे श्री क्षेत्र आपके लिए खोल दिए थे, लेकिन आपको जो रुकावट आ रही थी वह अपने स्वयं के ऑरा की थी, स्वयं के आभामंडल की थी। और आप जितनी संवेदनशीलता से आए उतनी ही वह अधिक महसूस हुई। पहला भीतर का पास का गोल घेरा अधिक मोटा होता है, फिर थोड़ा पतला, फिर थोड़ा पतला। इस प्रकार के आभामंडल के 7 श्री क्षेत्र होते हैं। लेकिन आप कल्पना करो कि कोई मुनि मेरे क्षेत्र में कोई भी नहीं आना चाहिए, यह इच्छा रखकर बैठे, तो वह जो आखिरी वाला 7वां सबसे बाहर का श्री क्षेत्र का लेयर है, उसमें भी कोई मनुष्य प्रवेश नहीं कर सकेंगे। हिमालय में ऋषि मुनि ऐसे 7-7 श्री क्षेत्र का निर्माण करके बैठे हैं, और हम या कोई उनके सबसे बाहर वाले श्री क्षेत्र के पास भी जाते हैं तो दिशा भ्रम हो जाता है और अपने मार्ग से भटक जाते हैं। हिमालय में ऐसे ही ऋषि मुनियों ने अपने अपने श्री क्षेत्र बनाकर रखे हुए हैं। उनकी इच्छा के बगैर उसमें न कोई आ सकता है और न कोई जा सकता है। उस समूचा श्री क्षेत्र का भूभागी एक मुनि के प्रभाव में होता है। ठीक, अब आप चारों इस मैदान से ही बाहर चले जाइए। वे चारों ही हॉल में चले गए। फिर मैंने दूसरे 4 को आने का इशारा किया। वे 4 आने लग गए। वे भी धीरे-धीरे मेरी ओर आ रहे थे। जैसे ही वे आना प्रारंभ करते, मेरे में से चैतन्य का प्रवाह बहने लग जाता था और मुझे स्वयं को भी बड़ा आनंद आता था। एक प्रकार का समाधान का आनंद मिलता था। इस आनंद को तो शब्दों में अभिव्यक्त नहीं किया जा सकता, लेकिन यह समझ लो कि माँ को जब बच्चा जोर से स्तनपान करके दूध पीने लग जाता है और माँ के स्तन से जो जोर-जोर से दूध का प्रवाह निकलता है, और उस समय उसके मुख पर जो समाधान और आनंद दिखाई देता है, ठीक वैसा ही कुछ अनुभव वहाँ प्राप्त हुआ। उस समय लगा कि इस दुनिया में सबसे अधिक खुशी और सबसे अधिक आनंद अगर कहीं है, तो बस वह चैतन्य को सुपात्र मनुष्य को बाँटने में ही है। वह चारों मेरे एकदम ही करीब आकर खड़े हो गए, बिल्कुल 1 फीट पर। तो मैंने पहले उन्हें कहा, आप सभी पहले पीछे हो जाइए, और थोड़ा पीछे जाकर खड़े रहे। वे बोले, पता नहीं क्या हुआ, हम जैसे आपके पास आने लग गए वैसे-वैसे हमारे ऊपर से ही नियंत्रण चला गया और हम आपकी ओर ही खींचने लग गए। अब यहाँ भी मालूम था कि हमें आपसे 5 फीट की दूरी पर ही खड़ा रहना है, लेकिन माफ़ करना, हमको रहने नहीं आया। एक प्रकार का चुंबकीय तत्व हमें खींच रहा था। तो उन्हें मैंने समझाया, यह सब श्री क्षेत्र का प्रभाव है। मैं बचपन में तेज का अर्थ लगाता था, चेहरे की लालिमा या चेहरे की चमक, यानी तेज होता होगा। लेकिन जब इस मार्ग में आया तो जाना, तेज यानी आकर्षण। जिस मनुष्य के भीतर आध्यात्मिक तेज होता है, वह तेज सामान्य मनुष्य को अपनी ओर आकर्षित करता है और मनुष्य उसके सानिध्य में आत्म शांति का अनुभव करता है। यह मनुष्य के आध्यात्मिक तेज का प्रभाव होता है, तो जो कुछ हुआ वह उसी प्रभाव के कारण ही है। बाद में एक सन्यासी बोले, आज इस घटना से मेरे को एक नया अनुभव आया कि आध्यात्मिक प्रगति के लिए ब्रह्मचारी रहना आवश्यक नहीं। आप तो सामान्य गृहस्थ हैं, फिर भी आपकी इतनी अच्छी आध्यात्मिक स्थिति है कि हम आपकी ओर खींचे चले आ रहे हैं। मैंने कहा, वीर्य नियमन यानी ब्रह्मचर्य नहीं है, यह तो शरीर से संबंधित है, और सत्य यह है कि वीर्य तो अधिक हो जाने पर अपने आप निकल जाता है। आप निकालो या ना निकालो, वह तो निकल कर बह ही जाता है। ऐसा कोई भी पुरुष है क्या जिसका वीर्य कभी भी निकला ही न हो? ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं है। जिस प्रकार शरीर धारण करते हैं तो शरीर की प्राकृतिक क्रियाएं हैं, जैसे मल त्याग, मूत्र त्याग, वैसे ही वीर त्यागना ही होता है। ये शरीर की ही प्राकृतिक क्रियाएं हैं। अब बात करें संभोग की, तो संभोग के लिए एक स्त्री का होना आवश्यक है। स्त्री यानी दूसरा शरीर। यानी जब भी हम संभोग करते हैं या संभोग की कल्पना करते हैं, तो दोनों ही परिस्थितियों में हमारा चित्त अपने अलावा किसी अन्य के शरीर पर जाता है। दूसरा, संभोग तो एक क्रिया है, उससे अधिक खराब स्थिति है संभोग की कल्पना करना। क्योंकि जब आप कोई क्रिया कर रहे हो, तब आपका शरीर क्रिया में व्यस्त रहता है, तो चित्त भी शांत ही रहता है।
शरीर को ही सहयोग करते रहता है, लेकिन जब आप संभोग की कल्पना करते हैं तब शरीर तो निष्क्रिय रहता है, सारा कार्य तो चित्त ही करता है। यानी संभोग की कल्पना में हमारा चित्त अधिक दूषित होता है, यानी संभोग में दूसरे मनुष्य में चित्त जाकर खराब होता है, इसीलिए ब्रह्मचर्य रखने को कहा है। लेकिन यह ब्रह्मचर्य केवल शरीर से नहीं रखना है, वह ब्रह्मचर्य चित्त से भी रखना है। तो ब्रह्मचर्य का अर्थ व्यापक है, केवल उसे शरीर तक मत समझाइए। तो ऐसा चित्त का हम ब्रह्मचर्य रख पाते हैं क्या? यह अपने आप को ही प्रश्न करें। ब्रह्मचर्य का उद्देश्य है आपका चित्त किसी अन्य व्यक्ति में न जाए, क्योंकि जाएगा तो आप उसके भी दोष ग्रहण कर लेंगे। आपकी आत्मा आपके शरीर के दोष दूर करने में ही असमर्थ है, तो वो आप अगर उस पर अन्य किसी व्यक्ति के भी दोष थोपोगे, तो आपका चित्त तो और भी कमज़ोर हो जाएगा। दूसरा, गृहस्थ मनुष्य अपनी स्त्री के साथ ही संभोग करता है और उसी में चित्त डालता है, लेकिन जो कल्पना से संभोग करते हैं वे तो पता नहीं कितनी स्त्रियों में चित्त डालते हैं और कितना चित्त नष्ट करते हैं। वे सन्यासी बोले, आपने मेरे मन का प्रश्न का उत्तर ठीक ही दिया। मुझे आपके उत्तर से समाधान प्राप्त हुआ, क्योंकि यह प्रश्न मैं सबके सामने पूछ नहीं सकता था और मेरे मन में यह प्रश्न शिविर के पहले दिन से ही था। वे सब धन्यवाद देकर चले गए। वे जब मैदान के बाहर चले गए तब मैंने अगली बैच को आने का इशारा किया। अगली बैच ने भी जैसे ही चलना प्रारंभ किया, मुझे मेरे स्थान पर ही उनकी ग्रहण करने की क्षमता का अंदाजा हो गया था। वे प्रारंभ से ही बड़ी अच्छी स्थिति में सब चले थे। ये बैच की युवा भी थे। वे तो वहाँ से ही आँखें बंद करके ही निकल थे। आते-आते गए और पास में आकर खड़े हो गए। उन्होंने कहा, हम चारों को आपके सातों ही श्री क्षेत्र का अनुभव हुआ। हमें सातों जगह कोई अज्ञात शक्ति रोकी नहीं है, यह अनुभव हुआ। मैंने उन्हें बताया, सारी बैच ही अच्छा हो ऐसा कम ही होता है। आपकी चारों की स्थिति अच्छी है, इसीलिए इसी कारण आपको आपस में एक अच्छी स्थिति मिल पाई है। हमारी आध्यात्मिक प्रगति भी निर्भर करती है हम किनके साथ है। प्रायः यह देखा गया है, अच्छे लोगों के साथ सदैव अच्छे लोग ही रहते हैं। जय बाबा स्वामी, जय आत्मेश्वर।